Hello, friends. I am Dr. Rakesh Joshi, Director and Senior Consultant at Surya Eye Care Center, Delhi. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसे समझना और अप्लाई करना। ये टॉपिक है जबकि हमें बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते भी हैं कि हम अपना नंबर ऑप्टिशियन के यहाँ क्यों ना चेक कराएं, क्यों हम एक डॉक्टर को फीस दे के चश्मे का नंबर चेक करवाएं, जबकि ऑप्टिशियन तो सिर्फ चश्मे के पैसे चार्ज करते हैं और टेस्टिंग के लिए कोई भी पैसे नहीं लेते हैं। तो इसके बारे में आज हम आपको थोड़ा सा अवेयर कराएंगे कि अगर हमें अपने चश्मे का एक्यूरेट नंबर चाहिए तो ये ज़रूरी है कि हमारी आंखों में दवाई डालकर पहले दिन उसका फिर नंबर चेक किया जाए और फिर जब दवाई का असर हट जाए तो अगले दिन उसका नंबर उस चेक किए हुए नंबर के अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब किया जाए। अब इसमें फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो ये है कि आजकल क्योंकि कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग हो गई है तो ऑप्टिशियंस के यहाँ सीधा पेशेंट के जाने पे ऑटोरेफ से रीडिंग ले ली जाती हैं और फिर उस रीडिंग के बेस पे ही नंबर प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है कि हम सबकी आंखों में एक पावर होती है जिसे हम कहते हैं एकोमोडेशन पावर, और ये वो पावर है जो यदि हमारी आंख में चश्मे का नंबर है तो उसे करेक्ट करने की कोशिश करती है। खास तौर पे ये प्लस के नंबर को करेक्ट करने की ऑटोमेटिक कोशिश करती है। तो इसलिए अगर हमने पेशेंट की दवाई डालकर उसकी एकोमोडेशन पावर को रिलैक्स नहीं किया और सीधे पेशेंट की रीडिंग ले ली कंप्यूटर से, तो फिर उसमें वो रीडिंग आएगी जिसमें हमारी आंख के नंबर को प्लस नंबर में घटा के रीडिंग आएगी, क्योंकि हमारी आंख की एकोमोडेशन रिलैक्स नहीं है और हमारी एकोमोडेशन उसे करेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो यदि बिना दवाई के प्लस का नंबर चेक किया गया तो उसकी रीडिंग कम आएगी। इसी तरह यदि ये आंख एकोमोडेट कर रही है तो ये माइनस के नंबर को जितना पेशेंट का नंबर है उससे ज़्यादा की रीडिंग दिखाएगी। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि कंप्यूटर को हम कितना भी एडवांस माने या कुछ करें, लेकिन फिर भी बिना दवाई डाले अगर कंप्यूटर से रीडिंग ली जाती है तो रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खास तौर पे यदि हम पहली बार आई चेकअप के लिए जा रहे हैं या पिछले आई चेकअप में हमें काफ़ी समय हो गया है, 2 या 3 साल हो गए हैं, तो हमें फिर से दवाई डलवा के ही अपना नंबर चेक करवाना चाहिए। अब ये जो एकोमोडेशन पावर है जो हमारे नंबर को अलग से दिखाती है दवाई डालने या ना डालने पे, ये पावर हमारी उम्र जितनी छोटी होती है उतनी ज़्यादा होती है। इसका मतलब छोटे बच्चों में एकोमोडेशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है और यदि किसी बच्चे का नंबर प्लस में 5, 6 या 7 तक भी है, तो भी अगर हमने दवाई डाले बगैर उसके कंप्यूटर की रीडिंग ली, तो वो रीडिंग में 1 या 2 नंबर शो कर सकता है, क्योंकि बाकी नंबर वो बच्चे की एकोमोडेशन पावर ऑटोमेटिकली करेक्ट करेगी और आंख को स्ट्रेन में रखेगी। तो यदि इतना डिफरेंस हो सकता है कि एक्चुअल नंबर आपका 5, 6 या 7 हो और कंप्यूटर आपको 1 नंबर दे रहा है, तो फिर कोई भी ऑप्टिशियन कैसे एक्यूरेट नंबर चेक कर सकते हैं? जबकि इसी बच्चे में अगर हम दवाई डालेंगे और फिर कंप्यूटर से रीडिंग लेंगे, तो नंबर एक्यूरेट आएगा। यदि 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा और 7 है तो 7 ही आएगा। इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर की बात करें, तो अगर किसी बच्चे में हल्का-सा नेगेटिव नंबर है और उसका ऑटोरेफ से हमने चेक कर लिया बिना दवाई डाले, तो वो 0.5 नंबर वाले बच्चे का नंबर कंप्यूटर 1 या डेढ़ भी दिखा सकता है, क्योंकि वहाँ बच्चा अपनी आँखों को अकोमोडेट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, यही ट्रेंड चलता रहता है कि जब हम 8-10 साल के होते हैं, तब भी हमारी आँखों में अपने नंबर को 4 या 5 नंबर के बराबर अकोमोडेट करके चेंज करने की पावर होती है। ये पावर उम्र के साथ घटती जाती है और जब हम 40 साल के होते हैं, तब भी हमारी आँखों में अकोमोडेशन पावर +2 बचती है। इसी वजह से जब हम 40 साल के होते हैं, तो हमें नज़दीक के लिए +1 नंबर की ज़रूरत पड़ती है, अपने दूर के नंबर के ऊपर। क्योंकि
किसी भी चीज को दूर और पास देखने में एक व्यक्ति को +3 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए होता है पास के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए। सो अब हम समझ गए हैं कि यदि हम दवाई नहीं डाल के चेक करते नंबर, तो फिर वो एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। सो चाहे आप अपने डॉक्टर के यहाँ आईज चेक कराएं, चाहे ऑप्टिशियन के यहाँ, इंसिस्ट कीजिए कि वो आपका पहले दवाई डाल के आज नंबर चेक करें और फिर अगले दिन तक जब दवाई का असर हट जाए, तभी आपको उस नंबर के अकॉर्डिंगली ही ग्लास का नंबर चेक करें। इसमें कभी भी अंदाज़ा लगा के या सिर्फ कंप्यूटर की रीडिंग से लिया गया नंबर कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शायद 90 टू 99% ऑफ ऑप्टिशियंस जो हैं, वो दवाई डाल के नंबर चेक नहीं करते। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत मुझे एक किस्सा याद आता है कि 1997 में मैं अमेरिकन एकेडमी की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने न्यू ऑरलिन्स शहर यूएसए गया था। चांस की बात, मैं अपना एक ही चश्मा लेके गया था और वहाँ ट्रैवलिंग में वो चश्मा ब्रेक हो गया और वहाँ जाके मैंने जल्दी से ऑप्टिशियन के यहाँ जाके कहा कि मेरा नंबर चेक कर दीजिए और मुझे जल्दी है, कॉन्फ्रेंस है और जल्दी से बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो मेरा नंबर दवाई चेक करके ही देंगे और इसका मतलब था उस दिन दवाई डलती और फिर अगले दिन मुझे नंबर मिलता, जबकि 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे ऑप्टिशियन ने मुझे जाते ही दवाई डलवा के नंबर चेक करने की सलाह दी। जब मैंने उन्हें बहुत अर्जेंसी दिखाई तो उन्होंने बिल्कुल हैंड्स डाउन कर दिए और कहा कि नहीं, बिना दवाई डाले मैं आपकी आँख का चश्मा नंबर नहीं चेक करूँगा और ना ही चश्मा बना के दूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, वहाँ ऑप्टिशियन हमेशा इंसिस्ट करेंगे कि पहली बार वो आपका दवाई डाल के ही नंबर चेक करें। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप अपना नंबर चेक कराने जा रहे हैं और उस डॉक्टर या ऑप्टिशियन के पास ऑलरेडी पिछले 1-2 सालों का भी दवाई डाला हुआ नंबर नहीं है, तो उनसे कहें कि दवाई डाल के नंबर निकालें और फिर अगले दिन आपको नंबर प्रिस्क्राइब करें। यही एक तरीका है एक्यूरेट नंबर चेक होने का। तो आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और आपको अवेयर कराएगी अपने नंबर चेक कराने के बारे में, जो आपके राइट्स हैं कि आप इंसिस्ट करें और दवाई डाल के ही अपने नंबर को चेक कराएं। वेल व्यूअर्स, thank you for listening to this talk. We'll be coming up with more such talks in future. Till then, bye bye.